मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका कांड में रावण को विभीषण जी ने सब क्रियाक्रम कर दिया है, तो आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। मंदोदरी आदि सब देई तितांजलि ताई, भवन गई रघुपति गुण गन बरनत मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नयशीला। सब मिल जाऊं विभीषण साथा, सारे हूँ तिलक कहूँ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर निवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुत सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीनि जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे अस्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर रास तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर रास तिलक किया और स्तुति की। जोरि पानि सबहि सिरुनाए, सहित विभीषण प्रभु पहि आए। तब रघुबीर बोले कपिलीने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आ गए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधासम, बल तुम्हारे रिपुहयो पायो। विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित प्रभु तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवणे सुनी, नहीं अघाहि कपिपुंज। बार बार सिर नावहीं, गहई सकल पद कंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। प्रभु के वचनों को कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे बार बार सिर निवाते हैं
और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लियऊँ हनुमाना, लंका जाहूँ कहूँ भगवाना। समाचार जान कहीं सुनावहूँ, तासी कुशल लय तुम चली आवहूँ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निशिचर निशाचर धाये। बहु प्रकार तिहि पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। अभिचल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रामा। का देऊँ तो ही त्रैलोक महु कप, किमपि नहीं बानि समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग, राजु आजु न संशयम्। रणजीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम मनामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, तुझे मैं क्या दूं? इस वाणी के समान 3 लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रहूं समेत अनंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहूँ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सोने संदेशु भान कुल भूषण,
बोल लिए जुब राज विभीषण। मारुत सुत के संग सीधावहूँ, सादर जनक सुत ले आवहूँ। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी के ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत ही सकल गए जह सीता, से वही सब निसी चरी बिनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिहि बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान आदि करवाया। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिबिका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हर्षि चढ़ी बैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पान रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू की से सब आए, रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सब मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। कह रघुबीर कहा मम मानहूँ, सीता ही सखा पाया दे आनहूँ। देखहूँ कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो, सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई जी श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। सोने प्रभु बचन भालु कपि हर्षे, नभते सुरह सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।